विश्व प्रसिद्ध सावनी मेला का बिहार के डिप्टी सीएम ने किया विधिवत उद्घाटन। धौरी कमरिया धर्मशाला में फीता काट कर किया शुभारंभ, कई घोषणाएं भी की गईं। विश्व प्रसिद्ध सावनी मेला का उद्घाटन शुक्रवार को धूमधाम और पारंपरिक विधि विधान के साथ किया गया। बिहार सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से धौरी कमरिया धर्मशाला पहुंचकर विधिवत रूप से फीता काट कर मेले का शुभारंभ किया। उद्घाटन के साथ ही श्रावणी मास की शुरुआत हो गई, जिसमें देश भर से श्रद्धालु बाबा बासुकीनाथ व देवघर तक कांवड़ यात्रा के लिए बांका होकर गुजरते हैं। इस मौके पर भवन निर्माण मंत्री जयंत राज, बांका विधायक रामनारायण मंडल, कटोरिया विधायक डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम, बेलहर विधायक मनोज यादव, जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला और पुलिस अधीक्षक उपेंद्रनाथ वर्मा सहित कई प्रशासनिक और राजनीतिक प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सावनी मेला आस्था, श्रद्धा और सांस्कृतिक समरसता का प्रतीक है। उन्होंने जिला प्रशासन की तैयारियों की सराहना करते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सरकार हर संभव सहयोग करेगी। सम्राट चौधरी ने मंच से क्षेत्रीय विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। उन्होंने बांका वासियों से अपील की कि सावन और भादो मास में सभी शिवभक्तों की सेवा करें। उन्होंने कहा कि जब तक बड़वा नदी में पानी नहीं रहता, तब तक बांका वासियों के चेहरे पर वह खुशी नहीं दिखती। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह करेंगे कि गंगा नदी का पानी हनुमान डैम तक जल्द लाया जाए। उन्होंने बताया कि हनुमान डैम को ओढ़नी डैम की तरह विकसित कर टूरिज्म पॉइंट बनाया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पटना जाने में जहां 4 घंटे लगते हैं, वहीं कोलकाता जाने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल्द ही बरियारपुर मुंगेर बांका होते हुए एक सुपर हाईवे बनाया जाएगा, जिससे कोलकाता का सफर महज 4 से 5 घंटे में तय किया जा सकेगा। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि बांका में रोजगार के लिए एक परमाणु बिजली घर की स्थापना की योजना है, जिसके लिए जमीन चिन्हित की जा रही है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, श्रद्धालु, जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बन गया और सावनी मेला की शुरुआत के साथ ही श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। बीच में मुंगेर भी छूट गया, तो साथियों सबकी आशा है कि हम लोग सब लोग मिलकर उनका श्रावणी मेले का उद्घाटन करें। लेकिन बाबा का आशीर्वाद है कि आज जो पूरे लोग आपको इस मंच पे दिख रहे हैं, ये बाबा महादेव का ही आशीर्वाद है कि हम लोग आज सत्ता के शीर्ष पर बैठ पाए। इसलिए आप लोगों से आग्रह करेंगे, विशेष तौर पर जो बांका जिला के लोग हैं, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन 70 किलोमीटर आप ही के जिले में पड़ता है, सरकार व्यवस्था खड़ा कर रही है। कई संस्थाएं भी अपने योगदान दे रहे हैं, लेकिन बांका के जिला के लोगों से आग्रह करेंगे कि ये आगे सावन और भादों में हम लोग सब लोग मिलकर श्रद्धालु का सेवा करते रहे और बाबा का आशीर्वाद लेते रहे। यही कहते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। एक बार जोर से बोलिए, हर हर महादेव। ये बांका जिला लगातार सावन के माह में जो श्रद्धालु आते हैं उसका सेवा करने का काम है। हमारे लोग, मैं जानता हूं, यदि बड़ुआ नदी में पानी नहीं हो तो चेहरे पर की खुशी खत्म हो जाती है। मैं नीतीश कुमार जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं और आपको स्वस्थ करता हूं कि अगले 1 महीने में आकर सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई और गंगा जी से गंगा जल उठाकर हलमना डैम पे डालने का भी काम शुरू किया जाएगा। इस इलाके के विकास के लिए हम लोग लगे। यहाँ सभी साथी बैठे स्टेज पर, चाहे आपके विधायक हो, आपके विधान परिषद के सदस्य हो या अन्य नेता हो, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी लगातार इस इलाके के विकास के लिए प्रतिबद्ध है साथ। और वो दिन भी हम लोगों ने
करवाता था और 3-3 दिन तक यहाँ पर विधानसभा की कमेटी लाने का काम करता था। बाद के दिनों में नक्सली घटना बढ़ा और यहाँ पर लोग आना बंद कर दिए। हम आपको स्वस्थ करते हैं, हलमना डैम को भी जिस तरह हम लोगों ने ओढ़नी डैम का विकास किया है, उसी तरह हलमना डैम का भी विकास करके इसको टूरिस्ट हब बनाने का काम किया जाएगा। और साथियों, कलकत्ता जाने हमारे लिए सपना है। कलकत्ता हमारे बगल में हम समझते हैं, जितना दूर पटना है उतना ही दूर कलकत्ता है, लेकिन पटना हम 5 घंटे में चले जाते हैं और कलकत्ता जाने में 7 से 8 घंटा लग जाता है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि यही बरियारपुर से लेकर मुंगेर जिला होते हुए बांका जिला होते हुए कलकत्ता भी बांका जिला से हम 4 से 5 घंटे में जाने का काम सुपर हाईवे से करेंगे सर। और अभी मनोहर लाल खट्टर जी आए थे साथियों पटना, उन्होंने विशेष तौर पर आग्रह किया, नवादा में हम बड़े एटॉमिक प्लांट लगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन बांका में भी हम लोग जमीन चिन्हित कर रहे हैं। यहाँ जिलाधिकारी बैठे हैं, हम लोगों ने निर्देशित किया है यहाँ पर इतना जमीन बचा हुआ है। ये जिला अभी भी सबसे सस्ता जमीन इसी बांका जिला में है और सबसे महंगा जमीन भी है। और इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि बिजली के सेक्टर में तो हम 23 घंटे से अधिक बिजली ग्रामीण इलाके में और शहर में दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने आगे तय किया है, क्योंकि आगे थर्मल कोल खत्म होगा, एटॉमिक एनर्जी पर भी बांका में प्लांट लगाने का काम करेंगे, जिससे यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिल सके। इसलिए साथियों, आगे भी कटोरिया में कार्यक्रम में जाना और आपके बगल का हूं मैं, सुल्तानगंज से चलेंगे, भागलपुर जिले में उद्घाटन किया, कटोरिया में करने जा रहा हूं, बेलर में आज आकर हम लोगों ने